सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज जो तपोवन में जो विधानसभा का तीसरा दिन था, तो जो क्या मुद्दे थे जिनके ऊपर चर्चा हो रही थी, उसके बारे में आप थोड़ी राय रखेंगे। जैसे बेसहारा पशुओं का भी मुद्दा गूंज रहा है, या जो स्वास्थ्य के ऊपर था, तो थोड़ा सा अपनी राय बताएं। देखिए, हिमाचल विधानसभा की कार्रवाई का आज तीसरा दिन है जी। और सदन में विपक्ष और पक्ष दोनों तरफ से डिबेट होते हैं। जी जी 1 घंटा तो क्वेश्चन ओवर का था। जी उसने जिन सदस्यों ने प्रश्न पूछे, जी संबंधित मंत्रियों ने उनका जवाब दिया। जी। और जैसे आप कह रहे हैं, बेसहारा पशुओं का जो मुद्दा है, जैसे बेसहारा पशु जो हैं, जी जी एक बहुत बड़ी समस्या जी हिमाचल प्रदेश में है। और बेसहारा पशु हमारे ही हैं। हमने जब दूध गाय देती है तो हमारी है, जब सूख जाती है तो सरकारी है। बिल्कुल। तो जो दूध पशु देना बंद कर देते हैं उन्हें लोग आवारा सड़कों पे छोड़ते हैं। जी जी। और आवारा पशुओं की वजह से कई लोगों ने जमीन काश्त करना बंद कर दिया। बिल्कुल। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो जमीन का काम है तो महंगा है और उतनी आउटपुट नहीं निकलती है। इसलिए कई लोगों ने अपने खेत जो वीरान कर दिए हैं। तो गंभीर समस्या है, सरकार भी इसके बारे में चिंतित है। लेकिन क्रूरता पशुओं के ऊपर हम कोई ऐसी क्रूरता नहीं कर सकते, क्योंकि एक सख्त कानून है। जो भी पशु के साथ क्रूरता करता है उसको मारता है, उसे सजा का प्रावधान है जी। इसलिए ये समस्या गंभीर है। सरकार भी समस्या से निजात के लिए प्रयत्नशील है। आने वाले दिनों ये में जो 700 रुपये का बता रहे थे कि जैसे जो छोड़ते हैं जानवरों को 700 रुपये प्रति किसान को दे सकते हैं कि अपने बेसहारा ना करो। जो अभी सदन में मंत्री साहब ने भी बोला कि हमारा जो था ऐसा सुझाव, ऐसा हो सकता कहाँ है। लेके जाएं? जी जी। हमारे जो गौ सदन थे भरे हुए थे। जी जी। खटिया में गौ सदन था। हाँ जी। वो 4 लाइन की वजह से तो हो गया है। जी 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 जी। अब नया गौ सदन बनेगा, वहाँ में समस्या का हल नहीं है। गौ सदन में भी तूड़ी खरीद कर डालनी पड़ती है। बिल्कुल। गौ सदन में ऐसा नहीं है पशु बांध दिए और उनको डालना कुछ नहीं है। उनको चारा भी डालना पड़ेगा, उनको देखभाल के लिए टेंडेंट रखने पड़ेंगे। तो इस समस्या से हल निकालेंगे, क्या हल निकलता है। और गंभीर समस्या है, इससे निजात मिलनी चाहिए ताकि खेती बाड़ी करें। मैं तो शक में सर आज जो ये संकल्प लाया गया कि युवा जो नशे की दलदल में फंस रहा है, उसके ऊपर अभी भी चर्चा चली सदन में, तो इसके बारे में आपका। ये नशा जो है बहुत बुरी चीज़ है। ये चिट्टा वगैरह एक किस्म का नशा नहीं है। जी जी। अब कई किस्म के नशे आ गए। हाँ जी। मैं भी एक दिन अपने खेत में काम कर रहा था। जी। मुझे वहाँ सिरिंज पड़ी हुई मिली। अच्छा जी। तो सिरिंज किसकी थी? वहाँ एक कंट्रैक्टर के ठेकेदार से पोल लगा रहे थे। ओके। तो उन्होंने वो इंजेक्शन सा नशा किया होगा तो वहाँ रख दिया उन्होंने। तो वहाँ की चिट्ठा है, भंग है, चरस है, अफीम है, शराब है, नाजायज शराब है, कई तरह के नशे हैं। तो नशा बुरी चीज़ है, आदमी को खोखला करती है। ये तो अंग्रेज टॉनिक के तौर पर बढ़िया 1-2 पैग वाइन लेते थे। जी जी जी। वो दवाई थी जी। लेकिन आज लोगों ने शौक बना लिया है। जी जी। और इससे कई घर जुड़े हैं। मैं तो नशे से खिलाफ हूँ। आने वाली पीढ़ियों को इससे बचाने के लिए सख्त अभियान हमें चलाना पड़ेगा। जी जी जी। तब कहीं जाके इस समस्या का निदान होगा। और ये जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जिन MLA साहब ने इसको उठाया है जी जी। बधाई के पात्र हैं। जी जी। और सारे पक्ष विपक्ष के लोग इसके लिए चिंतित हैं। नशा खत्म होना चाहिए। जी जी। और नशे की जगह बच्चों को दूध पिलाना चाहिए। घर में पशु पाले दुधारू जी जी। और रिष्ट पुष्ट बच्चे हों, ऐसा में हो। अच्छा सर, देखिए आप लंबे समय से राजनीति में हैं। ये जो तपोवन का विधानसभा क्षेत्र है ना, यहाँ पे भी कुछ दिन की रौनक होती है। क्या चीज़? ये जो भवन है ना, तो यहाँ का, यहाँ सिर्फ 4-5 दिन ही सरकार आती है। मैं साथ में हूँ। जी जी जी। इस भवन का इस्तेमाल जी जी सारा साल हो। बिल्कुल। मैं इस हक में हूँ। हाँ जी। 4 और 5 दिन का शासन यहाँ चले जी। तो उससे कोई बात बनने वाली नहीं है। प्रदेश की दूसरी राजधानी घोषित की है जी। तो कम से कम 6 महीने सरकार यहाँ चलनी चाहिए। कहीं ना कहीं राजा वीरभद्र सिंह की भी आत्मा यहाँ बसती होगी, तो जो उनका ध्यान यहाँ पे मकसद तो यही था, लोगों का जो गैप दूर प्रदेश की दूसरी राजधानी, मतलब हमें शिमला न जाना पड़े, जी जी, हमारे काम यहाँ हों।
जी तो उस मकसद से सरकार को काम करना चाहिए। इसी मकसद से इतना पैसा खर्च किया, हम दूसरी राजधानी बनाई है। हाँ जी। मैं इस हक में हूँ। सरकार यहाँ 6 महीने बैठे, 6 महीने शिमला में बैठे। सर बैजनाथ की बात की जाए तो बैजनाथ के लिए क्या नए काम किए जा रहे हैं? देखिए, 1 साल पहले जी जी बैजनाथ की जनता ने मुझे विधायक चुना है। जी जो वहाँ कमियाँ थी उन्हें मैंने दूर किया है। सबसे पहले वहाँ कमी थी पंडित संतराम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, जी वहाँ मैंने MA के 4 सब्जेक्ट मंजूर करवाए थे, पिछली सरकार के समय में नहीं चले। इस सेशन से MA के 4 सब्जेक्ट हमने शुरू कर दिए हैं। और दूसरा, जी जो बसेज बैजनाथ से जूनागढ़ के लिए गई थी, उनमें से पेइंग रूट बैजनाथ हरिद्वार, बैजनाथ गुड़गांव, बैजनाथ चंडीगढ़ मैं वापस लाया हूँ। बैजनाथ डिपो के बसें अब वहाँ चल रही हैं। तीसरा, पैराग्लाइडिंग के लिए पिछली सरकार ने 5 साल कुछ नहीं किए, जी जी हमने 2 इवेंट भीड़ में पैराग्लाइडिंग के करवाए हैं। तीसरा, पुलिस स्टेशन भीड़ में खुला है। पानी के ओवरहेड टैंक बनाए जा रहे हैं, जितनी लीकेज थे उन्हें बंद किया है। नए सोर्स हम टैप कर रहे हैं। सड़कों का जीर्णोद्धार हो रहा है। सारे काम बैजनाथ चुनाव क्षेत्र में चले हुए हैं, हम कहीं पीछे नहीं हैं। जी जी और आने वाले दिनों में विकसित बैजनाथ होगा, ऐसा मेरा प्रयास है। सर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।